मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार है? यस मैम। ठीक है, शुरू करेंगे देना। मैं स्क्रीन शेयर करना अलाउ करती हूँ। एक सेकेंड, लास्ट टाइम किस किसने बोला था? हाँ, स्क्रीन शेयर करना तो मैंने अलाउ कर दिया। एक सेकेंड। स्टार्ट करेंगे। आज मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने बोला था देंगे। अमरिंदर, आपका भी है आज का ही? यस मैम। हाँ, तो स्क्रीन मैंने शेयर करना अलाउ कर दिया। जिनका जिनका है अपना रोल नंबर वाइज देखते चले जाए। तबरेज, ये आपका क्लास नहीं है। एक मिनट लेके ठीक है, इज गॉन। ओके, आप स्टार्ट करिए। दिख रहा है मैम? हाँ हाँ, ठीक है। Good morning to all of you. Today my topic is types of plan. Four types of plan: a strategic plan, second one is tactical, third contingency, fourth operational. ठीक। First, a strategic plan. A strategic plan, we make a strategic plan for accomplishing the long-term goal. A strategic plan हम उसे कहते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है। जैसे लगभग 10 साल 15 साल के लिए हमारी कंपनी कहाँ तक पहुंचेगी उसके लिए जो प्लान करते हैं उसे स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। Tactical plan planning is the processes of breaking down the strategic plan into distinctive short-term plan. Tactical plan एक शॉर्ट टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म प्लान है जो स्ट्रेटेजिक, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म है, उसी को शॉर्ट टर्म में 6 महीने साल भर में डिवाइड करके जो किया जाएगा उसे स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। जब टैक्टिकल प्लान कहते हैं, टैक्टिकल प्लान शॉर्ट टर्म प्लान है और ये मैनेजर डायरेक्शन देता है मेजर डिपार्टमेंट एंड सब यूनिट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। थर्ड है ऑपरेशनल प्लान। When we perform day-to-day activity and if we are facing the problem and solving the problem in best way is called operational plan. जब कोई भी काम को जब एक दिन के लिए जब प्लान करते हैं उसे ऑपरेशनल प्लान करते हैं। ऑपरेशनल प्लान लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। एंड लास्ट कॉन्टिजेंसी प्लान। कॉन्टिजेंसी प्लान जो भी हम प्लान बनाए किसी भी कारण, कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर किसी भी कारण कोई घटना या कुछ ऐसा हो गया उसे हम तुरंत बदलाव करते हैं प्लान में, उसे कॉन्टिजेंसी प्लान करते हैं। अ प्लान दैट कैन फोल्ड इफ एन ओरिजिनल प्लान इज नॉट पॉसिबल फॉर सम रीजन। अगर कोई, जैसे मेरा कोई ओरिजिनल प्लान है वो किसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाए, उस टाइम में अगर जो हम प्लान लेते हैं उसे कॉन्टिजेंसी प्लान कहते हैं।
That's all. Thank you. ठीक है, ये जो आपने कहा कि ऑपरेशनल प्लान, आपने क्या कहा एक बार फिर से रिपीट करिएगा अमरिंदर। When we perform day-to-day activity and if we are facing the problem and solving the problem in best way is called operational plan. तो ये और उसको एक्सप्लेन करिए। Yes ma'am. अब आप इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ यस मैम, जैसे टैक्टिकल प्लान शॉर्ट टर्म प्लान है और ये ऑपरेशनल प्लान जो एक दिन के लिए लिया जाता है, जो दिन पर दिन प्रतिदिन अपने जैसे सुबह कोई कंपनी में गए और पूरे दिन क्या किया जाएगा उसके अनुसार जो प्लान बनाते हैं उसे ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। डे टू डे एक्टिविटी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इमीडिएटली कोई अनप्लान्ड प्रॉब्लम आ गया तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कोई 5 ईयर प्लान तो नहीं बनाएंगे। सो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ऐसे मैंने आपको एक्सपेक्ट किया था। इन सारे के साथ साथ ये कौन से बेसिस पर ये 4 टाइप्स ऑफ प्लान है अमरिंदर? क्या मैम? ये जो प्लान्स हैं ये किस बेसिस पर है? नहीं मालूम? ऑन बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है ना। ड्यूरेशन, यस, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। हाँ, टाइम पीरियड या ड्यूरेशन के बेसिस पर इनको 4 टाइप्स में प्लान को डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन एक और बेसिस था, मैंने सोचा था आप वो भी कवर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो हमने आपको पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस के बेसिस पे जो प्लान्स आते हैं, क्या थे वो सर? मैम स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। सिंगल और स्टैंडिंग वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर भी कवर करेंगे। हाँ, यस मैम, वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है मैम। हाँ मैम टैक्टिकल प्लान तो मतलब मैम टैक्टिकल प्लान तो वो होता है ना कि जब हम किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जब धीरे धीरे उस चीज को जो मतलब कि शॉर्ट टर्म वे में हम उसको कैसे हम लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करें, जो हम डे टू डे प्लान बनाते हैं उसी को हम टैक्टिकल प्लान बोलते हैं ना। नहीं, डे टू डे जो प्लान बनाते हैं उसको ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं। टैक्टिकल प्लान जो तुम समझ लो मिड टर्म प्लान होता है। जैसे मान लो तुम 5 साल बाद तुमको क्या अचीव करना है वो तो तुम 5 साल के बाद पता चलेगा, लेकिन 5 साल बाद जो भी तुमको अचीव करना उसके लिए आप बीच बीच में कुछ तो तैयारी करें। जैसे साल भर के बाद मुझे ये अचीव करना है, अगले 6 महीना बाद मुझे ये करना है। हाँ, स्ट्रेटेजिक प्लान का ब्रेकिंग डाउन हुआ और वो स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए स्मॉलर प्लान्स जो होते हैं उसे वो ऑपरेशनल प्लान्स नहीं होते हैं। आप शॉर्ट टर्म अगर नहीं बोलना चाहते तो आप उसको मिड टर्म प्लान बोल सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और टैक्टिकल मिड टर्म प्लान होता है, ठीक है। वो ये ऑपरेशनल प्लान नहीं होता, ऑपरेशनल प्लान से ऊपर होता है, ठीक है। ऑपरेशनल प्लान तो अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन ये है कि ये आपका प्री डिसाइडेड है। इसमें आपका प्री प्लानिंग है कि मुझे 5 साल बाद ये अचीव करना है। अब 5 साल बाद कुछ अचीव करना है तो हर साल का प्रोग्रेस चेक करेंगे ना, हर साल जो भी अचीव करना उसके लिए भी एक प्लान बनाएंगे, तो वो प्लान को हम टैक्टिकल प्लान बोलते हैं, ठीक है। अमरिंदर का हो गया, और कोई है अभी आज के डेट में? 2 और था मैम। एक रिया या कोई और बोली थी मैम, और सुमित मैम। सुमित कहाँ है वो लोग? स्क्रीन स्टॉप कर देना। हाँ, आप स्टॉप कर दीजिए। ओहो, कोई भी बीसीए का बच्चा। मैम आज कोई नहीं है तो हम दे दें। आपकी तैयारी है तो दे दीजिए, ऐसे जिन्होंने बोला। अच्छा मैम, जो बोला है उसे एक सेकंड। एसके सिंह बीसीए, ये आपका क्लास नहीं है। चलो, हाँ क्या बोल रही थी? मैम आज हम नहीं दे पाएंगे, ट्यूसडे को दे देंगे मैम, थोड़ा सा बच गया है, सॉरी मैम। ठीक है नैना, तुम दे दो। ओके मैम। रोल नंबर 10 राइट? यस मैम। ठीक। At first, good morning all of you, and today's my topic is modern management.
and modern management is explained by Peter F. Drucker. The content is introduction, decentralization, knowledge worker, management by objective, process of MBO, smart method. Introduction. Peter F. Drucker is the father of modern management. Peter F. Drucker जो थे क्रिएटर और इन्वेंटर थे मॉडर्न मैनेजमेंट के, इसलिए इनको पिता कहा गया मॉडर्न मैनेजमेंट का. According to Drucker, management is doing the things right and leadership is doing the right things. ड्रकर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है जो चीजों को सही करता है, और लीडरशिप क्या है जो चीज जिसमें चीजें सही ही होती है, अगर वो गलत हो जाती है तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं. अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज मोर फ्लेक्सिबल, कोलैबोरेटिव वर्कप्लेस एंड डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस द बोर्ड. इसमें क्या होता है कि जो था पीटर एफ ड्रकर का जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही मॉडर्न था. जो मैनेजमेंट का जो अप्रोच होता है, अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और कोऑपरेटिव होता है. डेलीगेशन ऑफ पावर क्रॉस द बोर्ड होता है कि मतलब जैसे कि पावर जो होता है एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होता है, वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है. Unlike many early management theories, Drucker thought that subordinates should have the opportunity to take risks and learn and grow workplace. जैसे कि पहले बहुत सारे मतलब मैनेजमेंट थ्योरीज है, ड्रकर का सोचना था कि जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क है उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए मिलना चाहिए. इससे क्या होता है कि उनमें वो बहुत कुछ सीखते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और बहुत ग्रो करता है, उनके अंदर ग्रो होता है वर्कप्लेस में. Now decentralization. Drucker was focused on decentralization management in the workplace. He wanted all employees to feel valued and empowered, like their work and voice matter. He believed in assigning tasks that inspire workers and bringing supervisor and their subordinates together to achieve common company goal. Overall इसमें बात हो रहा है कि जो ड्रकर जो थे वो फोकस किए थे डिसेंट्रलाइजेशन पे, और वो चाहते थे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होता है उनको पूरा वैल्यू मिलना चाहिए, जो उनके काम जितने भी है उनको पावर होना चाहिए और उनको अपना बात रखने का मिलना चाहिए. और वो चाहते थे कि जितने भी वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, वो ऐसा विश्वास करते थे कि मतलब जब हम इन लोगों को मतलब टास्क देते हैं तो वो जब साथ में किसी भी गोल को अचीव कॉमन गोल को अचीव करते हैं तो वो ज्यादा इंस्पायरिंग होता है वर्कर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए और इन लोगों के लिए. Now knowledge worker are those workers whose job required handling or using information such as engineer or analysis. Drucker placed high value on workers who solve problem and thought creatively. He wanted to cultivate a culture of employees who could provide insight and ideas. Drucker also correctly forecasted a decrease in blue-collar workers. Today, there is an increased number of knowledge workers in the business world. इसमें बात हो रहा है कि नॉलेज वर्कर वो होते हैं जिनका कि मेंटली वर्क होता है, मतलब वो चाहते थे कि मतलब जितने भी जो क्या कहते हैं मेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर आइडिया देते हैं उसको वो हाई वैल्यू पे रखना चाहते थे, और वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज थे उस पर वो विश्लेषण करना चाहते कि जो कि मतलब खुद को अपना आइडिया रख सके, जो भी है वो रख सके, जिससे कि उनका अगर आइडिया सही होगा तो उनको लेके हम कर सकते हैं. और ड्रकर का जो था अनुमान सही था कि ब्लू कॉलर वर्कर की आने वाले टाइम में कम हो जाएगी. पहली बात तो ब्लू कॉलर वर्कर हम उसको कहते हैं जो लेबर होता है, तो उनका अनुमान सही था कि आने वाले टाइम में ब्लू कॉलर वर्कर का कम जाएगा और नॉलेज वर्कर का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत होगा और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. और आज ऐसा ही है. मतलब नॉलेज वर्कर को हम लोग व्हाइट कॉलर वर्कर भी कह सकते हैं. हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. Management MBO are process that increase employees of all level to work together. Each worker has an equal say, sharing their on-site and opinion to reach common ground. From their team, establish shared goals and delegate tasks according to skill and interest. इसमें बात हो रहा है कि मतलब MBO जो प्रोसेस है, मतलब वैसा प्रोसेस है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को एक ही लेवल पे वर्क काम करवाया जाता है और उनको इंकरेज किया जाता है. जितने भी वर्कर होते हैं उनको अपना मतलब बराबरी का हक रहता है अपना मतलब ओपिनियन रखने का एक ही प्लेटफॉर्म पे, और जिसमें एक टीम एस्टैब्लिश किया जाता है जिनके साथ गोल शेयर किया जाता है कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और सबको उनके स्किल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पावर मतलब टास्क को डेलीगेट किया जाता है. नाउ प्रोसेस ऑफ MBO. इसमें हो रहा है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो वेल डिफाइन होना चाहिए. डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव, और जो भी एम्प्लॉयज का वर्क होता है वो भी उनको
पता होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो दोनों मतलब साथ में काम करते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो उन दोनों का जो काम होता है उनको वो मतलब डे टू डे जो भी काम कर रहे हैं वो एक प्लानिंग ले लेते हैं कि मतलब चलो आज का इतना टारगेट है और इसके अकॉर्डिंग आज हमको काम करना है, तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। और तो ये क्या टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मिडिल लेवल और लोअर जो भी किए हैं उनको वो उनका परफॉर्मेंस और जो भी होता है वो मॉनिटरिंग करते हैं उनको। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब उसमें होता है कि जो भी ये लोगों का काम हुआ है और जिनको जो भी टास्क दिया गया है वो अपने टास्क को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर रहे होते हैं तो उनको वापस से उनको गाइडलाइंस दिया जाता है, मतलब एक तरह से मोटिवेट किया जाता है। और प्रोवाइडिंग फीडबैक वो होता है कि मतलब जितना भी इनका काम किए हैं क्या है कैसा, उनको फीडबैक दिया जाता है। लास्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें होता है कि जितने भी जो भी काम था वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है और जो भी ग्रुप था वो अपने काम को प्रेजेंट करेगा। और उसमें क्या ये करता है, अगर वो इसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जो लोअर लेवल के होते हैं वो बहुत अच्छा कर देते हैं, अगर जो कंप्लीट नहीं मतलब सही से कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो वापस से क्या करते हैं कि जो भी अच्छा किए हैं मतलब होता है ना कि एक्सचेंज कर लेते हैं सब एक दूसरे को, मतलब ग्रुप बनाते हैं नया से कि मतलब अच्छे से नहीं हुआ है गोल को, तो वो वापस से मतलब कुछ चीज को अलग मिला के मतलब डिफरेंट कुछ करते हैं और उसके बाद सेम यही प्रोसेस को किया जाता है। नाउ स्मार्ट मेथड किसे कहते हैं? स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम ओरिएंटेड। स्पेसिफिक वो होता है कि जिसमें कि हमारा जो भी गोल है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मेजरेबल मतलब होता है कि विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर हमारा 50% गोल अचीव हो जाना चाहिए। अचीवेबल वो होता है कि जो भी हम लोग अचीव किए हैं, जो अब जितना भी बचा है हम लोग पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग जैसा कि उसके अकॉर्डिंग हम कितना अचीव करेंगे। जैसे मेरे पास 50% वो करना है लेकिन उतना का मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम 35% का ही, अगर इतना ही है तो चलो इतना में ही हम करते हैं। रेलिवेंट मतलब क्या होना चाहिए कि आज के टाइम का होना चाहिए, जैसे क्या मार्केट का आज का टाइम का क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम होना चाहिए। टाइम ओरिएंटेड उसको हम कहते हैं कि जो भी हमारा काम होता है उसको हम हर एक चीज का एक लिमिट होता है, इसी तो टाइम ओरिएंटेड वही होता है कि हमारा जो भी काम रहता है विद इन इतने ईयर के अंदर काम हो जाना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन जो आपने एक्सप्लेन किया था आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकती हैं। ओके मैम। श्योर। डिसेंट्रलाइजेशन एक बार और एक्सप्लेन करना मैम। मैम डिसेंट्रलाइजेशन जो थे उनपे वो फोकस किए थे, ड्रकर ही जो थे फोकस किए थे। और इसमें क्या होता है मैम, जितने भी मतलब वर्कर होते हैं उनको पूरा वैल्यू दिया जाना चाहिए, वो चाहते थे, ड्रकर चाहते थे। और उनके काम में जो भी है उनके पास पावर होना चाहिए, उनको अपने बात को रखने का मिलना चाहिए, मतलब रखने का वैल्यू मिलना चाहिए। वो ऐसा विश्वास करते कि जितने भी वर्कर, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, जिनको जितना भी असाइनिंग उनको वर्क दिया गया है, जो भी वर्क दिया है वो मतलब वो उन लोगों को साथ मिलकर एक जो कॉमन गोल है होता है कंपनी का जो भी, उसको अचीव करना चाहिए। मतलब साथ में करने से वो इंस्पायर होते हैं। ये था मैम डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, यही एक्सप्लेनेशन है क्या डिसेंट्रलाइजेशन का? मैम इसमें ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब जो भी मतलब लेटर फर्स्ट कंप्लीट। ओके ठीक है, बोलो नैना। मैम इसमें जो भी होता है कि जो एक मतलब ओवरऑल बात हम अगर करते हैं तो इनमें जो पावर जो होता है ना, मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूट रहता है पावर। इसमें मेन इसका मोटो ये है, एक जगह पावर नहीं होता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन तो ये सब में आपने मतलब मेन बात बताया ही नहीं। ये चीज बोलना चाहिए था कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पावर होता है ताकि वो अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे वो खुद लिया जा सके। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बाकी जो भी आपने बातें कही वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बातें की, वो डिसेंट्रलाइजेशन की नहीं थी। ठीक है नाना, अच्छा है फिर भी। ओके, थैंक यू। और कोई है आज के डेट पे तो आज देना है प्रेजेंटेशन? ठीक है,
अगर आज के डेट में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ थे, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर मैं शुरू करूंगी पढ़ाना। जहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऐसे याद दिलाते ना मुझे। मैम डिसीजन मेकिंग चल रहा था ना तुम तो और कहाँ हो अंकित, अभी डिसीजन मेकिंग पे हम लोग कहा था, रिवीजन शुरू किया था हम लोगों ने। यस मैम, रिवीजन ही चल रहा यस था। मैम। तो रिवीजन में डिसीजन मेकिंग पे किधर पहुंच गया अभी हम लोग? वो हम थ्योरी decision में एक्सवाई हुआ था। थियरी मैग्रिगर्स, सॉरी मैम, हाँ। डिसीजन मेकिंग खत्म हो गया था, उसके बाद मैग्रिगर्स थ्योरी स्टार्ट हुआ था। यस मैम। मैग्रिगर्स थियरी भी मैंने बता दिया था, अब Yes, ये ma'am. सारे वो हो गया खत्म था। हो चुके हैं। और हमने शायद हमें शुरू से उसके बाद आगे से, उसके बाद प्लानिंग है ना, उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फिर पॉलिसीज और मैम डिसीजन मेकिंग, ये सब। हाँ मैं बोल रहा था कि अभी सबसे एक ही पीपीटी लेना है। क्या? सब फिलहाल तो एक जितने एक भी। करके पहले दे दो सब लोग, यस मैम। ठीक है? यस फिलहाल मैम। एक एक करके सब लोग दीजिए अपना प्रेजेंटेशन, और उसके बाद देखते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि एक मार्क्यू ले चुके हैं, एक पीपीटी ले चुके हैं, आगे देखेंगे। क्यों अंकित? नहीं मैम, मैम वो मैं सोच रहा था कि फिर से एक बार दे दूं पीपीटी। ओके चलिए अटेंडेंस बनाते हैं। 1 प्रेजेंट 2 मैम। 1 2 3 4 रेड मैम। 5 4 5 6 7 8 यस मैम। 9 यस मैम। मैम आप म्यूट हो। मैं म्यूट कब हो गई? इतने बच्चे ने कैसे किया? मैम 9 तक ही हुआ था, Okay, 10 मैम, होने वाला 9 था, म्यूट हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है अटैच हो गया हो। तो 10 कर दिया है मैंने। Yes, 11 ma'am. मैम 9 11 11 12 यस मैम। 13 Yes, 12 ma'am. 14 Yes, ma'am. मैम 15 12 बन गया। हाँ हो गया। 15 16 Yes, ma'am. 17 16, ma'am. ओके 17 18 19 19 20 यस मैम 19 Yes, ma'am. यस मैम। चलो 19 20 हो गया, 20 हो गया। 21 Yes, ma'am. 21. 23 Yes, ma'am. 23. 24 24 25 26 Present, ma'am. ठीक है। 27 28 29 हो गया। ठीक है, मैं एक बार शेयर करती हूँ। ये तुम्हारा, इसमें हम लोगों को क्या करना है आज वो डिसाइड करना है, क्योंकि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह सब तो रिपीट कर दिया था ना, है ना? तो हम लोग को कहाँ से शुरू करना चाहिए? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अभी नहीं, हम लोग को लगता है प्लानिंग है, प्लानिंग से शुरू करना चाहिए, है राइट? वो जो दुर्गेश का इशू था कि मोटिवेशन छूटा हुआ है, तो मैंने उसको फिर से कवर कर दिया मोटिवेशन को।
अब हम लोग प्लानिंग शुरू करेंगे। प्लानिंग के बाद हमारा क्या है, हमारा डायरेक्टिंग मैम तो है प्रोसेस ऑफ नहीं। प्लानिंग करवा दीजिए, नेचर और फीचर तो हो समझ में आ गए। नहीं, बाकी के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अंकित, उनको भी एक बार एक्सप्लेन करना। मैं प्लानिंग पूरा कराती हूँ। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पूरा होने के बाद जो उसके बाद आएगा वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, पॉलिसी है और डिसीजन मेकिंग है। यही है ना आपका? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग प्लानिंग शुरू करते हैं। बाकी आप जिसका जिसका प्रेजेंटेशन है अपने टाइम पर देते चले जाइए। सेकंड, अरे ये है नहीं अभी इसमें। ठीक है, फिर तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओके, प्लानिंग है क्या ये बताओ। छोड़ो, अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, हम ऐसे ही बता देते आप लोगों को। क्या है प्लानिंग? It is all about to deciding in advance about to future action. फ्यूचर एक्शन, ठीक है। नैना आप क्या बोल रही थी, बोलिए। मैम प्लानिंग वो है कि जिसमें कि मतलब एडवांस में डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इट्स टू बी डन, बाय हुम इट्स टू बी डन। ऐसे मतलब हाँ, ऐसे वाले ठीक है, आंसर ये बिल्कुल। होता है प्लानिंग मतलब यू हैव टू आंसर। प्लानिंग में हमको ये सोचना पड़ता है, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या करना है, ठीक है, कहाँ करना है, कौन करेगा, कैसे होगा वो काम। तो जब व्हेन, व्हाट, वेयर, हु और हाउ, इन सब सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्लानिंग में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। ये एक एडवांस प्रोसेस है जो हर एक काम के पहले कर लेना चाहिए। अगर काम करते करते हम प्लान करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज है वो बिना किसी फोकस्ड गोल के ना हो करके इधर उधर हो जाए, ऐसा नहीं हो। इसीलिए हम एडवांस में एक डिसीजन लेते हैं कि क्या करेंगे, कौन करेगा, कब करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब में जो हम चाहते हैं और जो अभी है, उन दोनों के बीच के गैप को हम क्या करते हैं, ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? Yes ma'am. यस मैम। It bridges the gap between where we are and where we want to go. जब हम जहां हम जाना चाहते हैं और हम जहां हैं, उन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा, जो भी डिफरेंशिएशन होगा। मान लो कि अभी आप पीपीएम कर रहे हैं, ठीक, बीबीएम कर रहे हैं पीपीयू से, ठीक है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल तो ये नहीं होगा ना। नो मैम। नो मैम। तो आपको जहां जाना है, वहां आप जहां आप है, उनके बीच का जो भी सफर है उसको आप अभी प्लान करते हो, उसके लिए आप अभी मेहनत करते हो, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ते हो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो, फिर आपको पता चलता है ना कि मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो ये आपके अल्टीमेट गोल का एक पार्ट है, ठीक है ना। आप अभी जो आप लोग हैं, तो वही है प्लानिंग। यही है कि प्लानिंग आपको आप जहां जाना चाहते हो और अब जहां है उसके बीच की जो दूरी है उसको आप कैसे कवर करेंगे, ये कवर करने का रास्ता, नुस्खा, यही प्लानिंग कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी फंक्शन है प्लानिंग में, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब कुछ किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आपने किस तरीके का प्लान किया है। जैसी आपकी प्लानिंग होगी तो आपका जो स्टाफिंग है, आपका जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, वो आपके प्लान पे निर्भर करेगा, जिसको हमने ऑर्गेनाइजिंग कहा। फिर और कितने ज्यादा मैन पावर आपको चाहिए, कितने लोग हैं और कितने बढ़ाने पड़ेंगे या कितने लोग घटाने पड़ेंगे अगर नहीं, अगर काम चल रहा है सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो ये सारे डिसीजन आपका किस चीज पे डिपेंड करेगा? प्लानिंग पे डिपेंड करेगा, है ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अभी डेफिनेशन मैं आपको कुछ बता दूं। पहला डेफिनेशन प्लानिंग का है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, ठीक है ना। इट इज द ब्रिजिंग द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये नूज एंड ओडोनियल का बहुत बेसिक डेफिनेशन है, जिसको मैंने अभी डिफाइन किया है ना, जो अभी आपको मैंने बताया कि प्लानिंग क्या है। ये तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन को अभी अभी हमने डिफाइन किया है ना। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कौन करेगा।
और ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इसी गैप को कैसे हम ब्रिज करेंगे, इसी को प्लानिंग कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा डेफिनेशन भी है जो मेरे ख्याल से लुइस ए एलन का है। क्या है वो? मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसी, बजट एटसेट्रा। ठीक है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ठीक है ना। फोरकास्ट को डेवलप करिए, यानी फ्यूचर को डेवलप करिए, फ्यूचर को स्कैन करिए, सोचिए कि फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में किस चीज की डिमांड बढ़ेगी, कौन सी चीजें लोग ज्यादा चाहेंगे और कौन सा चीज ऑब्सोलीट हो जाएगा, बिल्कुल डिमांड में नहीं रहेगा। फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करनी, फ्यूचर को अभी दूरदर्शिता होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स में दूरदर्शिता होती है, ठीक है ना, उनमें बहुत ज्यादा आगे तक देखने का गुण होता है। तो फोरकास्ट करिए, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिए, जैसा आपको लगा कि इन चीजों का डिमांड बढ़ने वाला है, हमें ये बिजनेस में ज्यादा अच्छा होने वाला है, या इस करियर में मैं ज्यादा ग्रो करने वाला हूँ, तो आप वो फोरकास्ट करिए। एंड देन आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, गोल डिसाइड किया, गोल डिसाइड होने के बाद यू डेवलप द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये पॉलिसीज प्रोग्राम्स किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, ये सारे स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जाम्पल है, स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है ना, स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जाम्पल है। एंड सिंगल यूज प्लान में आ जाता है हमारा बजट, राइट। तो ये सारे चीज आपको डेवलप करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मैनेजमेंट प्लानिंग, है ना। और भी प्लानिंग कुछ है, प्लानिंग एक मेंटल प्री डिस्पोजिशन भी है कि आपके दिमाग में पहले से कुछ बात सेट है कि इस काम को मुझे करना है, मुझे ये परीक्षा क्रैक करना है। अब उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम को पास करने के लिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज रहती है कि हमको कौन सा काम ज्यादा प्रायोरिटी में करना है, कौन सा काम उसके बाद। तो यू प्रायोरिटाइज द टास्क, द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लानिंग, है ना। और यहाँ पे गेस वर्क ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा क्या होता है, फैक्ट्स के बेसिस पर ये होता है। फैक्ट्स यानी जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो अभी एग्जिस्टिंग परिस्थिति है, उसके बेसिस पर हम ये सारे डिसीजंस लेते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि हम गेस वर्क कर लेंगे, ठीक है ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगा लेंगे, ऐसे नहीं। अनुमान के बेसिस पे नहीं, फैक्चुअल जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या अपने बारे में जो आप एकदम से जानते हैं, आप उस पर निर्धारित अपने लिए प्लान प्रिपेयर करते हैं, राइट। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस मैम, आया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे है नेचर ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? नेचर ऑफ प्लानिंग मीन्स सिंपल कि प्लानिंग का मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। तो सबसे पहले हम जो प्लानिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि हम अपने पर्पस को अचीव कर सके, है ना। है ना, हम अपने पर्पस को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करिए। तो हमको प्लानिंग, उस दिन कोई बोल रहे थे कि प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है हम लोग को फोकस्ड रहने में, है ना। बोल रही थी फोकस्ड रहने में हेल्प करता है क्या? बिल्कुल हेल्प करता है। आपका क्या गोल है, आपको अपने गोल को निर्धारण में और गोल के प्रति सजग रहने में प्लानिंग बिल्कुल मदद करता है। क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना नहीं करना, आप ऐसे ही टाइम पास कर लेंगे। बट आपके पास जब गोल है तो आपका प्लान क्या करता है, आपको फोकस रखता है, तुमको ये करना था, ठीक है, आज का तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया, तुमको ये भी करना था। तो आपका जो अपना रूटीन है, आपका जो अपना शेड्यूल है, वो आपको क्या करता है, आपके गोल की तरफ, आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आपको ले जाता है और बताते रहता है कि तुम कहाँ पे चल रहे हो, ठीक है ना, कहाँ तुम ठीक चल रहे हो। ये भी आपको बता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पैरामीटर जिससे आप कंपेयर करते रहते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। समझ में आई है? यस मैम। ठीक है, तो यही प्लानिंग डिफाइन करता है जो आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, इसमें कौन से एक्शन कब लेने हैं, कितना नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका, फिर ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे रिड्यूस करिएगा और वेस्टेज को कैसे हम मिनिमाइज करके रख सके। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो वेस्टेज होता है। मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल्स दिया है कि अगर हमको अचानक से कहीं जाना पड़े तो क्या होगा, अचानक से इमीडिएट, तो क्या करेंगे, आनंद फानंद में हम इमरजेंसी रेट में टिकट बुक कराएंगे या फिर गाड़ी हायर करेंगे और जाएंगे, जो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। ये तो सिर्फ गाड़ी के किराए के बारे में भी बताया, बाकी जो आपने कुछ अरेंजमेंट घर
पे नहीं करके रखा है या ऑफिस में नहीं करके रखा, वो भी आपके बैक ऑफ माइंड में चलना होगा कि मैंने ऑफिस में नहीं बताया, उनको बताना है, उसके बदले में कुछ दूसरा काम देना है, किसी को असाइन करना है, तो बहुत ज्यादा हैफाजार्ड वे में हो जाता है। अगर आपके पास प्लानिंग है तो आपके पास एक अच्छा एक निश्चित डेट का सबसे पहले आप अपना टिकट लेके रखेंगे, या फिर कोई गाड़ी हायर करेंगे जो कभी भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा इमरजेंसी में जो पैसे मांगते हैं वो नहीं मांगेगा जब आप पहले से बुक करा के या पहले से टिकट लेके रखेंगे, नहीं होगा ना। yes, तो ये प्लानिंग जो है वो हमको कॉस्ट कंट्रोल में भी मदद करता है, कॉस्ट कंट्रोल में, और कोई केओस नहीं होने देता। कोई केओस का मतलब है क्या बोलते उसका अफरा तफरी जो बोलते हैं, वो अफरा तफरी का माहौल नहीं बनने देता है, ठीक है ना, स्मूथली आपके काम को हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट था, जिस पॉइंट का नाम मैंने कंट्रीब्यूशन टू पर्पस बताया था। उसके बाद नेक्स्ट और पॉइंट है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी, हाँ, तो प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब, मैंने कहा था प्राइमरी वर्ड को हमेशा याद रखो कि प्राइमरी क्या होता है। ये फर्स्ट और फंडामेंटल की प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम लोगों ने जब मैनेजमेंट फंक्शंस को देखा था तो इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, है ना। तो प्राइमरी का मतलब जो होता है वही प्राइमेसी का मतलब होता है कि इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई भी काम स्टार्ट कहाँ से होगा, प्लानिंग से ही स्टार्ट होगा। भले ही कंट्रोलिंग भी है, वो भी प्लानिंग के पैरेलल में चलते रहता है। व्हेन यू आर कंप्लीटेड विद योर प्लान, तो जब आप काम शुरू करते हो तो आप देखते रहते हो कि जो आपका काम है वो आपके डिजायर्ड जो आपका प्लान ऑफ एक्शन था उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप समय समय पे कंट्रोलिंग भी एक्सरसाइज करते रहते हो, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंट्रोल भी क्या करेंगे। तो जो प्लान रहेगा तब तो देखेंगे ना कि हम डेविएट किए या फिर हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, राइट। यस मैम, यस मैम। इसीलिए प्लानिंग को फर्स्ट फंक्शन बोला जाता है। बिना प्लानिंग के आप उसका फर्दर कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ऑर्गेनाइजिंग ना स्टाफिंग, क्योंकि आपके पास आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा कि और कितने हमको लोग चाहिए, या फिर किस क्या क्या काम है और किस किस क्वालिफिकेशंस के, किस किस बैकग्राउंड के लोगों को हमको हायर करना है, ये आप नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे। और क्या काम करना है ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे। जब एक बार वो डिफाइन हो जाएगा तो आप आराम से मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का काम कर सकते हैं, एंड देन डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा परवेशिव, है ना। परवेशिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। कोई भी चीज जब हर जगह प्रेजेंट हो। प्लानिंग इज परवेसिव। व्हाई प्लानिंग इज टर्म्ड एज परवेसिव? एक मिनट, इसलिए उसको हम परवेसिव बोलते हैं क्योंकि प्लानिंग जो हायरार्की होता है, जो डिफरेंट हायरार्की हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखा, वो डिफरेंट हायरार्की में जो प्लानिंग है वो एग्जिस्ट करता है ना। वो